आप देख रहे हैं न्यूज चैनल 7:30 बजे। तो मैं आज 2 अक्टूबर पे आपको गांधी और गांधी के जो किए गए योगदान था देश के लिए, और देखिए गांधी के यादगार इतिहास को और वर्तमान को, जिस गांधी ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन में भारत की एक परिकल्पना की थी, आत्मनिर्भर भारत की योजना बनाई थी, आज वो किस तरह से तार तार होकर बेकार पड़े हुए हैं और बेरोजगारी का एक आलम बढ़ रहा है। तो आज भी सरकार अगर सजग हो जाए, चाहे तो एक बार फिर खादी को मजबूत कर दे और स्वरोजगार की दिशा में काम करे। मालाओं को डालना तो सम्मान का प्रतीक है, लेकिन अन्नदाता के रूप में गांधी को पहचानना अब कठिन हो गया है। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियों को सेकने के लिए गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण जरूर करते हैं, लेकिन गांधी के उद्देश्यों का पालन कोई नहीं करती है। मेरा नाम रामचंद्र चौधरी, बिहार खादी ग्राम उद्योग संघ मातृ संस्था के हम अध्यक्ष हैं। कितने दिन से आप अध्यक्ष हैं? हम भी ऐसे मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्राम उद्योग संघ में मेरी बहाली हुई थी, लेकिन काम को देखते हुए मुझे बिहार खादी ग्राम उद्योग संघ में 2002 में ले लिया गया। हम उसके ट्रस्टी के मेंबर बने और उन दिनों से उसके सेक्रेटरी का पद भी संभाला, उसके ट्रस्टी भी हैं, उसके अध्यक्ष भी। क्या लगता है खादी फिर से पुनर्जीवित अगर हो तो कितने लोगों को रोजगार इस मुजफ्फरपुर के आपके इस सेंटर में हो जाएगा? सरकार और समाज का सहयोग मिले तो मुजफ्फरपुर में बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ लगता है कि 300-400 लोगों को तो काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा इससे, जो इसके कार्यकर्ता होंगे, और लगभग 50,000 लोगों को इससे काम मिलेगा। आप खादी से कितने दिन से जुड़े हुए हैं और इस खादी ग्रामोद्योग संघ में कितने दिन से काम कर रहे हैं? खादी से तो हम इससे लगाव हमारा बचपन से ही था, लेकिन इससे 1980 से जुड़ गए हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या अब तक होते रहा है वर्तमान में? क्या इसमें जो है गांधी जी का अपना ये था कि गांव को आत्मनिर्भर बनावे, हर लोग स्वावलंबी हों। स्वावलंबन की दृष्टि से खादी को अपनाया गया था, क्योंकि जिन दिनों खादी शुरू हुई थी उन दिनों वस्त्र का यहाँ दिक्कत था, लोग बेरोजगार थे। उसको लेकर के खादी का काम शुरू हुआ। खादी के काम जब बढ़े तो इसके साथ गांव-गांव, घर-घर में चरखा चलने लगे, लोग इससे जुड़ने लगे, उनके वस्त्र की समस्या का निदान होने लगा। परिवार के कुछ खर्च का निदान भी इससे होने लगा, क्योंकि कुछ पैसे भी मिलने लगे इससे। इसमें लगभग बिहार में 5,000 कार्यकर्ता थे जो खादी का काम गांव-गांव, घर-घर में करते थे। इससे राजेंद्र बाबू खुद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, वो भी गांव-गांव में जा कर के रुई कतरिनों को देना, कपड़ा देना, पैसे देना, ये सब करते थे। देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद कुछ लोग राज सत्ता में चले गए और कुछ लोग समाज को छोड़ के नहीं गए, जो खादी संस्थाओं में रह गए कि नहीं, हम समाज के साथ रहेंगे। खादी का विकास हुआ, समाज से हम जुड़े हुए थे उन दिनों, समाज हमारे साथ था। परिणाम हुआ कि खादी तो चला है, इसके साथ साथ ग्रामोद्योग का काम भी शुरू हो गया। ग्रामोद्योग में मधुमक्खी पालन, चरखा, खादी के लिए चरखा उत्पादन, मोमबत्ती बनाना, सलाई बनाना, तेल घानी, चावल तैयार होता था, आटा तैयार होता था, जो हाथों से तैयार किया जाता था। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मिलता था, बहुत अच्छे ढंग से लोग चल रहे थे। बाद में जब सरकार के साथ जुड़े, सरकार से जुड़ने के बाद तरह तरह की योजनाएं आई। उन दिनों की सरकारों ने भी काफ़ी मदद किया, जिससे खादी का विकास भी हुआ, जन जन को इससे काम भी मिला। बाद के दिनों में आकर के सरकार की अपनी पॉलिसी होती है, संस्थाएं भी जो है सरकार पर आत्मनिर्भर हो। इस समाज से हम कटते चले। समाज के लोगों ने
सोचा कि ये खादी ग्रामोद्योग है ये किसी का है, इससे वास्ता नहीं रहा। इसके लोग भी जो हैं, जो इसके कार्यकर्ता थे, वो भी अपना काम करने लगे, समाज से कोई वास्ता नहीं। धीरे धीरे सरकारें आती गई जाती गई, खादी का काम चलते गया। 1994 के बाद इसके काम में धीरे धीरे हड़ास होने लगा, सरकार के गलत नीतियों के कारण। परिणाम हुआ कि धीरे 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 इसके सारे कार्यक्रम ठप होते रहे। सरकार अपना आंकड़ा दिखाती रही कि इतने का काम हो गए, इतने का खादी बन रहा है, इतने का बन रहा है, लेकिन वास्तविकता से वो पड़े है। इसके अखिल भारत चरखा संघ का जब विकेंद्रीकरण हुआ तो बिहार में खादी के काम को चलाने के लिए बिहार राज्य में लक्ष्मी नारायण को मंत्री और राजेंद्र बाबू को एजेंट नियुक्त किया गया। ध्वजा बाबू उनके साथ थे। इन तीनों ने मिलके, रामदेव बाबू भी थे, इन तीनों ने मिल करके खादी के काम को काफ़ी बढ़ाया। इसमें 5000 कार्यकर्ता थे जो बिहार से झारखंड तक काम करते थे। इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है, जो बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ। 1972 से 78 तक इसका गांधी जी के विकेंद्रीकरण नीति के अनुसार जिला जिला में इसका विकेंद्रीकरण कर दिया। उन दिनों बड़े पैमाने पर काम होते थे। 6-7 सेंट्रल स्टोर थे, प्रोडक्शन यूनिट लगभग 400 थे जिसमें काम हो रहा था। इसके साथ 300 कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ जुड़ी हुई थी जो काम कर रही थी। धीरे धीरे कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई उस ढंग का सहयोग सरकार से नहीं मिल रहा, जिसके कारण सरकार का भी ध्यान इस पर नहीं है। खादी का नाम खूब लेती है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लेकिन इसके विकास के लिए ज़मीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिसका परिणाम है जो खादी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसके कार्यकर्ताओं को भी कम से कम जीवन यापन के लिए 5-7 हज़ार रुपये मिलते हैं। उसमें क्या होगा आज के समय में। 7:30 बजे न्यूज़ चैनल पर फिर मिलेंगे कुछ खास खबर के साथ।